Hello everyone. Our today's topic is infrastructure of big data. Let's start the video. डेटा जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है और इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो कि मैनेज, प्रोसेस और एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को। बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक वाइटल कंपोनेंट होता है मॉडर्न डेटा मैनेजमेंट का, जो कि प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर मैसिव डेटा सेट जिसको हम हैंडल कर सके स्पीड, एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी के साथ। ये प्रेजेंटेशन जो है ये डील करती है की एलिमेंट ऑफ बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और कवर करती है हर चीज को फ्रॉम डेटा सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंडामेंटल कंपोनेंट और उनके क्रिटिकल रोल्स की। Now, next thing is infrastructure for big data. इसमें 4 main points होते हैं: data sources, data ingestion, data processing and data storage. So let's start with data sources. Big data infrastructure में diverse range of data sources होते हैं जिसमें कि databases, logs, social media, sensor data और बहुत सारे data होते हैं। ये data जो होते हैं वो structured, semi structured और unstructured तीनों हो सकते हैं जिसमें कि हमें रिक्वायर होता है फ्लेक्सिबल इंजेक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज डेटा इंजेक्शन। इंजेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम कलेक्ट करते हैं डेटा को अलग अलग सोर्सेज से और उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे फॉर्मेट में जो कि सूटेबल होता है प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए। ये जो प्रोसेस है ये टिपिकली इन्वॉल्व करती है डेटा की क्लीनिंग को, उसके वैलिडेशन को और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा प्रोसेसिंग जो है उसमें ट्रांसफॉर्म और एनालाइज करने का काम करते हैं हम रॉ डेटा को, जिससे कि हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। ये जो प्रोसेस है ऑफन इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क और पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक, जिससे कि हम लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एक रिलायबल और स्केलेबल मैनर में। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो कॉमनली यूज्ड होते हैं बिग डेटा स्टोरेज के लिए। Our next point is data sources and ingestion. उसमें मेनली 4 वो होते हैं। फर्स्ट इज रियल टाइम डेटा, सेकंड बैच डेटा, थर्ड data cleaning and validation, fourth data transformation. Now start with real time data. रियल टाइम डेटा क्या होता है? जो कि जनरेट होता है स्ट्रीमिंग सेंसर डेटा से, सोशल मीडिया की फीड से, जिसको कि एक हाई स्पीड इंजेक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होती है प्रोसेस करने के लिए और कैपेबिलिटी टू कैप्चर और एनालाइज डेटा जो कि अराइव होता है। सेकेंड इज बैच डेटा। बैच डेटा जो है वो डेली सेल्स रिपोर्ट और हिस्टोरिकल लॉग से जनरेट होता है जो कि इंजेस्ट होता है पीरियोडिक बेसिस में, अलाउइंग फॉर मोर टाइम फॉर डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है? हमें ज्यादा टाइम देता है डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस होने से पहले। थर्ड इज डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन। डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व रिमूविंग एरर। इसमें हम क्या करते हैं? एरर्स को रिमूव करते हैं, इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं। ये इंश्योर करता है कि डेटा की जो क्वालिटी और एक्यूरेसी है वो अच्छी रहे एनालिसिस से पहले। नाउ वैलिडेशन। वैलिडेशन जो है वो इंश्योर करता है कि जो इंजेस्टेड डेटा है वो कंफर्म करे प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड एंड कंस्ट्रेंट्स को। लास्ट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं डेटा को एक फॉर्मेट सूटेबल में प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए। इसमें इन्वॉल्व हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड एनकोडिंग। Now, the next point is data processing and transformation. There are 4 things. First, data cleaning. Second, data transformation. Third, data aggregation. And fourth is feature engineering. Now, let's start with data cleaning. Data cleaning में हम क्या करते हैं? एरर्स को रिमूव करते हैं, इनकंसिस्टेंसीज को हटाते हैं और डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने का काम करता है। ये जो डेटा होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसमें हम डेटा की क्वालिटी को और एक्यूरेसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इसमें हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं एक सूटेबल फॉर्मेट में प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए। ये जो प्रोसेस है, इसमें नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन और एनकोडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। थर्ड इज डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन जो होता है, उसमें हम समराइज करते हैं और ग्रुप करते हैं डेटा को, जिससे कि हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके और ट्रेंड्स को। ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हम मल्टीपल डेटा पॉइंट को एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन में कंबाइन करने का काम करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग जो है, उसमें हम न्यू फीचर्स और वेरिएबल को क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा से, जो कि इंप्रूव करता है एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। नाउ नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। It involves 3 points: distributed file system, NoSQL database, data warehousing. Let's start with first one, distributed file system. Distributed file system जैसे कि Hadoop distributed file system HDFS, ये प्रोवाइड करता है स्केलेबल और रिलायबल वे, जिससे कि हम मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल नोड्स में एक क्लस्टर के अंदर। नेक्स्ट इज NoSQL databases. NoSQL databases जो है वो डिजाइन किए गए हैं अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी ऑफर करते हैं, जिसमें कि हम स्टोर कर सकते हैं डाइवर्स डेटा टाइप्स को। इसका एग्जांपल है MongoDB, Cassandra एंड HBase। थर्ड इज डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग जो है, उसमें इन्वॉल्व होता है स्टोर करना और मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, जो कि जिसका हम एनालिसिस करते हैं और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। डेटा वेयरहाउसेस जो होते हैं वो यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जैसे कि Oracle और Teradata। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स। There are 3 types: Hadoop, Spark and Flink. Now let's start with Hadoop. Hadoop जो है वो एक पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जो कि प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट यूजिंग MapReduce और HDFS फॉर स्टोरेज। सेकंड इज Spark. Spark जो है वो एक अनदर पावरफुल फ्रेमवर्क है, जो कि ऑफर करता है इन मेमोरी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, जो कि इसे फास्टर बनाती है Hadoop से फॉर सर्टेन वर्कलोड्स, स्पेशली इंटरैक्टिव क्वेरीज। थर्ड इज Flink. Flink जो है वो डिजाइन हुआ है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो कि इनेबल करता है लो लेटेंसी स्ट्रीम प्रोसेसिंग और कंटिन्यूअस एनालिसिस फॉर स्ट्रीमिंग डेटा। Now next is real time analytics and streaming. It involves data streaming, event processing and real time dashboard. Let's start with data streaming. Data streaming जो है वो इन्वॉल्व करता है डेटा को जो कि अराइव होता है, enable real time insight और immediate action based on current data trends. Next is event processing. Event processing जो है वो इन्वॉल्व करता है capturing, analyzing event जो कि हुए हैं, allowing for real time decision making and anomaly detection. Third is real time dashboard. रियल टाइम डैशबोर्ड जो है वो एक इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रीम्स को, ऑफर करता है डायनामिक इंसाइट और इनेबल करता है यूजर को टू मॉनिटर की मैट्रिक्स एंड ट्रेंड्स। स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। स्केलेबिलिटी जो होती है वो एक एबिलिटी होती है जिसमें कि हम इंक्रीजिंग डेटा वॉल्यूम और वर्कलोड को हैंडल करते हैं अगर परफॉर्मेंस डिग्रेडेट होती है तब। नेक्स्ट इज फॉल्ट टॉलरेंस। ये एक कैपेबिलिटी होती है जिसमें कि हम कंटिन्यू ऑपरेट करते हैं अगर कोई कंपोनेंट फेल होता है उसके बाद भी। ये इंश्योर करता है डेटा की अवेलेबिलिटी को और सिस्टम के रेजिलियंस को। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और प्रोसेसिंग मल्टीपल नोड्स टू हैंडल लार्ज डेटा सेट एंड प्रिवेंट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है उसको हम मल्टीपल नोड्स में डिवाइड कर देते हैं, तो अगर कोई एक सिंगल नोड फेल होता है तो पूरे सिस्टम पे इफेक्ट ना हो। रिडंडेंसी, रेप्लिकेटिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग यूनिट टू एंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी। क्या करते हैं इसमें हम रेप्लिकेट करते हैं डेटा को
जिससे कि डेटा की जो है अवेलेबिलिटी रहे और सिस्टम रेजिलियंस रहे इन केस ऑफ फेलियर। Next point is security and governance. It involves 4 points. First is data encryption, access control, data governance, and data auditing. Now, let's start with data encryption. Data encryption जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को। सेकेंड इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू डेटा बेस्ड ऑन यूजर रोल एंड परमिशन। ये इंश्योर करता है डेटा की सिक्योरिटी को और प्रिवेंट करता है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। थर्ड इज डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस जो होता है वो स्टैब्लिश करता है पॉलिसीज को और प्रोसीजर्स को फॉर डेटा मैनेजमेंट। इसमें क्या इंक्लूड होता है? डेटा की क्वालिटी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। लास्ट इज डेटा ऑडिटिंग. Data auditing involve regularly inspect data for security, breaches, compliance, violation, and data quality issues. Now, conclusion. Big data infrastructure जो होता है वो crucial होता है किसी भी organization के लिए जो कि अगर process, analyze और करती है massive data set को, जिससे कि वो एक valuable insight और insight find करते हैं business की growth के लिए। अगर अंडरस्टैंड कर ले हम की कंपोनेंट और उसके रोल्स को, तो हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपना खुद का बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। वेदर हम डील कर रहे हो रियल टाइम डेटा स्ट्रीम से, बैच प्रोसेसिंग से और हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस से, एज वेल एज डिजाइन बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एम्पावर करता है हमें टू अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ योर डेटा एसेट्स। Thank you. That's it for this video.